आज हमारी जीवन शैली बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, जिसके चलते हृदय रोगों का खतरा भी बहुत बढ़ा है। बदलते दौर में खान पान में गड़बड़ियाँ, कम नींद, एक्सरसाइज या योगा नहीं करना, ये वो तमाम पहलू हैं जो सीधे तौर पर हमारे दिल की सेहत को प्रभावित कर सकते हैं। जाने माने वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ए फरिश्ता से मशहूर फिल्म अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने हृदय रोग से दिल के बचाव, दिल की देखभाल संबंधित विषय पर खास बातचीत की है। पेश है आपके लिए इस अहम विषय पर यह खास साक्षात्कार। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां तनाव ज्यादा है, स्क्रीन ने हमारी गतिविधियों की जगह ले ली है और पौष्टिक भोजन की जगह पैकेट वाले खाने ने ले ली है। दिल की बीमारी दुनिया भर में एक बड़ी समस्या बन चुकी है और सबसे चिंता की बात तो ये है कि अब ये पहले से भी ज्यादा कम उम्र के लोगों को प्रभावित कर रही है। नमस्कार, मैं हूं हुमा कुरैशी और इस एपिसोड में हमारे साथ हैं एक जाने माने चिकित्सक जो हमें बताएंगे कि हम अपने दिल की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, शुरुआती चेतावनी संकेत कैसे पहचान सकते हैं और रोजमर्रा की कौन सी आदतें हमें लंबी और स्वस्थ जिंदगी की ओर ले जाती हैं। हम मिलकर कठिन चिकित्सा विज्ञान को आसान और अपनाने लायक कदमों में बदलेंगे, क्योंकि स्वस्थ दिल का मतलब है स्वस्थ आप। तो डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि आजकल इतने सारे जो युवा लोग हैं, मतलब फिट दिखने वाले सेलिब्रिटीज भी, उनको 40 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ रहा है। मतलब ये समस्या तो सिर्फ बुजुर्गों में पाई जाती थी। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यंग हार्ट अटैक्स ऐसे ही नहीं कि हमारे यहाँ ही ज़्यादा हो रहे हैं, इंडिया में या साउथ ईस्ट एशिया में, इस एरिया में ऐसा नहीं है। ये है कि यहाँ पर डिटेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं बिकॉज वी हैव गॉट गुड फैसिलिटीज़। बट वाई दे आर हैपनिंग कि लड़का जिम में गया 20 साल का, एंड आई हैव सीन सो मेनी पीपल, सो मेनी बॉयज, सो मेनी चिल्ड्रन हैविंग हार्ट अटैक्स। सो देयर इज नॉट वन सिंगल कॉज, एक कारण नहीं है। आजकल जो पोल्यूशन हो रहा है, जिस तरीके से फास्ट फूड का प्रचलन है, जिस तरीके से वैक्सीनेशन हुआ है, विच आई हैव बीन स्ट्रेसिंग, मैं हर जगह ये कहता हूँ कि हमको वैक्सीन से बहुत नुकसान हुआ है। इस्टेब्लिश करना मुश्किल है, लेकिन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड पीपल हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग कि हार्ट पर बुरा असर कोविड वैक्सीन का हुआ है। एंड आफ्टर 2 years, आफ्टर 3 years, दे आर हैविंग डिफिकल्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, क्लॉट्स हो रहे हैं, यंग लोग मर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है। प्लस डाइट, ऑफ कोर्स, lack of exercise, and most of the time they are glued to सोशल मीडिया, रील्स, ये सब देखेंगे, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। एक्सरसाइज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एटलीस्ट 15-20 minutes of exercise every day, everybody has to do. डाइट, यूजुअली पुरानी टीचिंग ये थी कि हमको जो है घी तेल वगैरह नहीं खाना, ये पूरी रॉन्ग है, एब्सोल्युटली। दिस वाज डन टू मिसगाइड द पीपल। एक्चुअली आवर एनिमी इज शुगर। वी शुड रेस्ट्रिक्ट अवर शुगर। हमको मीठा, शक्कर, ये इससे परहेज ज़्यादा करना चाहिए, चाहे आपको डायबिटीज़ हो ना हो। डायबिटीज़ हो तब तो करना ही है, लेकिन खाने में आपको ऑयल कम खाइए, लेकिन शुगर तो आपको कम करना ही होगा। एक्सरसाइज करना होगा, अपना ध्यान रखना पड़ेगा, बस इतना ही है। योगा करिए थोड़ा सा, और कोई प्रिवेंटिव मेडिसिन की, जैसा अमेरिका में है कि आप 40 साल के ऊपर बस एस्पिरिन खा लीजिए 75 मिलिग्राम की। दैट इज नॉट करेक्ट। That is not the way to look after yourself. You have to do little yoga, you have to do little physical exertion, you have to look after your family. All these, what our teaching, हमारा अपनी संस्कृति ने जो सिखाया, हम लोग उसको भूल गए। हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर इतने ज़्यादा भाग रहे हैं कि हम कुछ देख ही नहीं रहे कि हमारे घर में क्या है। सब चीज़ है हमारे यहाँ, जो दवाइयाँ हैं हमारे यहाँ, जो चीज़ें हैं, वो सब जल्दी सोना, आराम से, यू शुड स्लीप अर्ली एंड यू शुड स्लीप फॉर 6 to 8 hours। लेकिन बच्चे लोग कहाँ सोते हैं? 2 बजे तक, 12 बजे तक तो वो मोबाइल देखते रहते हैं। तो ऐसे ऐसे में उन लोगों की सेहत तो खराब होगी। जो सेहत पहले 45 साल के बाद खराब होती थी, अब वो 20 साल, 25 साल, 30 साल। ये मेन रीजन है। जेनेटिकली वी हैव चेंज, एंड ऑफ कोर्स कोविड वैक्सीन एंड कोविड डिजीज ऑल्सो। ये सब चीज मिला के हम लोगों को सरप्राइज नहीं होता। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे
केसेस आते हैं। पहले कोई छाती का दर्द बोल के आता था लड़का 25-30 साल का, तो हम उसका ईसीजी भी नहीं करते थे, बोले भाग जाए यहाँ से, ठीक है। बट those things are not happening now. We have become very cautious. We are taking their ECG. We are looking after them. We are scared that young age में बहुत ज़्यादा common, and we have to correct. Our country has to correct this. नहीं तो बहुत problem होंगे आगे चल के. We will lose the young generation. डॉक्टर साहब, दिल से जुड़ी ऐसी कौन सी चेतावनी है जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? जैसा मैंने बताया कि आपकी अगर फैमिली हिस्ट्री है हार्ट की प्रॉब्लम्स की, तो यंग एज में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए यंग एज में अगर आपको दिक्कत नहीं भी हो रही तो भी आपको अपना चेकअप कराना चाहिए। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप मोटे हैं, आपको शुगर है, आपके परिवार में शुगर है, ब्लड प्रेशर है, आपका ब्लड प्रेशर निरंतर बढ़ा रहता है, आपकी सांस फूलती है, आपको इस तरीके का छाती में दर्द हो जाए, किसी भी को, जरूरी नहीं है कि यंग एज हो या ओल्ड एज हो। इफ यू हैव पेन लाइक दिस, नहीं ऐसा पेन छाती में, उससे घबराना नहीं। ये वाला दर्द, यहाँ दर्द, पसीना निकल रहा है, घबराहट हो रही है, यहाँ दर्द जा रहा है बाएं हाथ में, यहाँ तक जा रहा है। I've seen lots of people कि उनको यहाँ जॉ में दर्द होता है। कई बार ऐसा हुआ है हमारे परिचितों को और हमारे नॉन डॉक्टरों को कि उन लोगों ने उनको दांत के डॉक्टर के पास भेज के दांत निकलवा लिया, दर्द और कहीं फील नहीं हो रहा था। इवन माय सन हैड दैट प्रॉब्लम, दैट ही हैड पेन हियर, एंड इट वाज वेरी इजी टू बी मिस्टेकन। भूल करना बहुत आसान है, लेकिन बहुत कॉशियस रहना चाहिए, बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि ये खतरनाक चीज़ है। खतरनाक चीज़ में अपने को केयरलेस नहीं रहना है, अपने को ध्यान देना है। ठीक है, अपने हेल्थ के प्रति आप जागरूक रहेंगे, कुछ पैसा जरूर लगेगा, लेकिन आजकल इतनी सुविधा हो गई। आप चेकअप के पीछे मत जाइए कि मैंने चेकअप कराया था कल परसों, एक महीने पहले सब नॉर्मल था, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको कोई सिम्टम हो रहा है, अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है, धड़कन हो रही है, पसीना निकल रहा है, दर्द हो रहा है, चलने में सांस फूल रही है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है कि मैंने तो अभी 5 दिन पहले तो ईसीजी कराया था, वो नॉर्मल था। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। इट कैन हैपन एनी मिनट। तकलीफ कभी भी शुरू हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। तो आपको इन बातों पर ध्यान देना है। अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हमें कुछ आदतें चुननी हो तो आप कौन सी चुनेंगे? देखिए, बचाव के और हेल्दी लोगों को अपना हार्ट को रखना, ये अपने आप में एक चैलेंज है। वी शुड स्टार्ट एट यंग एज, एंड व्हाट टीचिंग हमको करना है बच्चों के समय से, वो हम नहीं करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि जब तकलीफ होगी, प्रॉब्लम होगा, तब जाएं डॉक्टर के पास। ये गलत है। खान पान में उनको, खान पान तो बाहर हमेशा खाने का नहीं है, हमको खान पान घर में खाना है, हेल्दी बैलेंस डाइट खाना है, शुगर कम लेना है, घी मक्खन मलाई ये सब चीज़, पोल्ट्री और ये सब चीज़ें, नॉन वेज कम लेना है। पूरी दुनिया वेजिटेरियन फूड, और पूरी दुनिया में सब जगह जो मुझे नाम लेने में कोई आपत्ति नहीं है कि मैकडोनल्ड्स और जितनी ये फास्ट फूड सेंटर हैं, इन्होंने हमारे देश की युवा पीढ़ी की पूरी हार्ट की तकलीफों के लिए इन्होंने उसका बीड़ा उठाया। सब वही कर रहे हैं। गंदा बार बार किया हुआ तेल, मुझे किसी ने बताया कि वो 2 साल पुराना भी यूज कर लेते हैं। तो ऐसी जगह पे क्या हमारे यहाँ मॉनिटरिंग होगी, क्या होगा? इससे बेहतर है प्रिकॉशन खुद ले लो भाई। आप लोग मत खाइए बाहर का खाना, घर का खाना खाइए। घर में कुछ भी खाएंगे वो बाहर के खाने से बहुत बेहतर होगा। तो मेरी तो सलाह हमेशा रहती है कि आप बाहर का खाना छोड़ दीजिए, कभी कभार खा लिए बात अलग है, बट अवॉइड। यहाँ तो अभी क्या है, एक फोन में ब्लिंकिट फोन करो तो वो 5 मिनट में खाना ले आता है, बिरयानी ले आओ, ये ले आओ। तो ऐसे में तो हमारा देश खत्म हो जाएगा। स्टॉप दिस नॉनसेंस। डॉक्टर फरिश्ता की चिंता बिल्कुल जायज है, खासकर वो युवा पीढ़ी जो ज्यादातर अपनी बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल के चलते अपना स्वास्थ्य भी बिगाड़ रही है। अभिनेत्री हुमा कुरैशी के साथ इस मिनी इंटरव्यू में डॉक्टर फरिश्ता ने बताया कि जब तकलीफ बहुत बढ़ जाए तभी डॉक्टर के पास जाया जाए, ये गलत है। डॉक्टर फरिश्ता ने हुमा कुरैशी को इस इंटरव्यू में यह भी बताया कि मांसाहार से ज्यादा शाकाहार को प्राथमिकता देनी चाहिए। यूथ अगर फास्ट फूड कंजम्पशन बिल्कुल बंद कर दे तो बहुत बेहतर है। वहीं डॉक्टर फरिश्ता ने बाहर के खाने से बचाव करते हुए पूरी तरह घर का खाना खाने को हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर बताया है। उम्मीद है आपको भी इस मिनी इंटरव्यू के माध्यम से बहुत सी ज्ञानवर्धक जानकारियां मिली होंगी। धन्यवाद।